वज़ीर आला पंजाब ने 13 नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। पुरेवाला, कबीरवाला, नौशहरा, विरका, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का उसूली फैसला। मरीम नवाज की ज़िला इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दरिया सिंध में नहरें न निकालने का बयान। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। नहरों के फैसले और बिलावल भुट्टो के बयान पर तबादला ख्याल। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत का खासा है कि तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत में बाहमी मिसाली एतमाद साजी की फ़ज़ा खुश आइंद है। अब जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर खुशखबरियों का मौसम है और पाकिस्तान की आवाम को अब इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को दिया है, मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पानी के नाम पर सियासत समझते बालातर है। बयानबाजी से नहरें निकालने का मंसूबा हल नहीं हो सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं कि मुल्क में अब खुशखबरियों का मौसम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ दिन में एक और खुशखबरी देंगे। बिजली की कीमत में कमी का अमल इतना आसान नहीं था। कुछ यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती। इन लोगों ने IMF को खत लिखे और इनकी साजिशें कामयाब नहीं हुई। मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी का टेलीफोनिक राबिता। हाफिज नईम रहमान का बिजली की कीमत में कमी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा कि बिजली की कीमत में मजीद कमी लाकर आवाम को पूरा रिलीफ दिया जाए। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और जुल्म सितम पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार। किसान कुछ पॉलिसीज़ ही हैं और मैंने आपको पहले बताया है, जो सोलर हैं वो इनके इन्वर्टर ट्यूबवेल्स पे नहीं चल रहे, किसान परेशान हैं, ट्रैक्टर कि इनका फ्लॉप हो गया है। और गंदम के बारे में तो देखें, जब आप एक किसान को रिलीफ नहीं दे रहे, अनाज पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, गंदम अनाज है उस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आप उनको कैसे पाबंद कर सकते हैं कि आप गंदम इतने पैसे से ज़्यादा ना बेचें। अब होना क्या है? होना ये है कि आपके स्टॉकिस्ट जो हैं वो सस्ते दामों गंदम खरीदेंगे। 6 महीने बाद इस सूबे में गंदम जो है उसकी शॉर्टेज आएगी और ये बाहर से इंपोर्ट करें। पंजाब समेत मुल्क भर में गंदम का बहरान सर उठा रहा है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसानों के शाना बशाना खड़ी है। हम असम्बली और सड़कों पर भरपूर एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। हमने एक रैली का इनेकाद किया है। ये रैली 10 अप्रैल बरोज जुमेरात दिन 1 बजे GP चौक से रवाना होगी और जिसका इख्तिताम पंजाब असम्बली हाल के सामने होगा। हमें जो मौजूदा निज़ाम जो सैयद का चल रहा है, इसमें हमें अदालतों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। अदालतों से कोई किसी किस्म का रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। PTI का 10 अप्रैल को एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। रैली GPO चौक से पंजाब असम्बली तक निकाली जाएगी। नायब सदर PTI पंजाब अकमल खान बारी ने कहा कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, अब हमें बाहर निकलना होगा। सूबाई वज़ीर सेहत का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने मंसूबों पर जारी पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि दोनों मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। पंजाब के आवाम को इनकी दहलीज पर सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत का सिम्स लैब एंड कलेक्शन सेंटर का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने नाकिस इंतजामात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। सिम्स लैब में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और काउंटर्स बढ़ाने की हिदायत। अस्पतालों में मुस्तकिल MS लगाने का मामला। मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए 192 उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल। उम्मीदवारों को 2 अप्रैल को IPH तलब किया गया।
पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल MS तैनात किए गए। DC लाहौर अस्पतालों में बेहतरीन सहूलियात की फरहमी के लिए कोशिश। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का मुनावा टीचिंग अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स में सहूलियात और अद्वियात की फरहमी और इंतजामी उमूर का जायजा लिया। उधर सैयद मूसा रजा का वाहदा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, सफाई और तजावीज़ात का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंस मंसूबे में तरमीम, कर्ज की बाकी स्कीमों से मुस्तफीद अफराद भी कर्ज हासिल कर सकेंगे। कर्ज देने का हतमी फैसला पंजाब बैंक दरख्वास्त दहिंदा की माली हैसियत देख कर करेगा। पंजाब हुकूमत तलबा और शहरियों के लिए ई-लाइब्रेरीज कायम करेगी। मंसूबे पर 98 करोड़ 43 लाख रुपए लागत आएगी। मंसूबा जून 2028 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। किताबों का रिकॉर्ड रखने के लिए फ्री लांसर्स की खिदमात भी ली जाएंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का एहसन इकदाम, मेट्रो बस सर्विस की CCTV के जरिए मॉनिटरिंग का फैसला। सर्विलेंस के लिए टेंडर जारी। मंसूबे से मेट्रो बस सर्विस ज़्यादा महफूज हो जाएगी। अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मुमकिन होगी। ओवरचार्जिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि ईद के आयाम में ट्रांसपोर्टर्स को 45 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। मुसाफिरों को 25 लाख से ज़ायद रकम ओवरचार्जिंग पर वापस दिलाई गई। लेस्को में नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती का मामला पेचीदा होने लगा। बोर्ड मीटिंग महज दावे तक ही महदूद। शाहिद हैदर रिटायर्ड बोर्ड की जानिब से नए चीफ की तैनाती का फैसला न हो सका। लेस्को में गैर यकीनी सूरत हाल बन गई। पंजाब में नए कारवाश स्टेशन कायम करने पर पाबंदी की खिलाफवर्जी पर पाकिस्तान पेनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। नए कारवाश स्टेशन बनाने पर पाबंदी का इतलाक फौरी होगा। महकमे माहौलियात के मुताबिक पंजाब में पानी की किल्लत और मुमकिन खुश्क साली के पेश नज़र फैसला किया गया। एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस का हॉस्टल्स में ग्रैंड ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। गैर कानूनी मुकीम अफराद का सामान कब्जे में ले लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में तलबा का दाखिला बंद। तमाम हॉस्टल्स 8 अप्रैल तक सील। बगैर अलॉटमेंट कोई तालिब इल्म हॉस्टल्स में दाखिल हुआ तो कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनकला की मुहिम जारी। महकमे दाखिला पंजाब का खुसूसी सेल सूबा भर में मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन में मसरूफ। खुसूसी सेल रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स ले रहा है। 2 रोज में पंजाब से 1085 अफगानों को तुरखम के रास्ते वतन वापस भिजवाया गया। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन के इनखला की हुकूमती मुहिम। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। इनखला के इक़दामात का जायजा लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 1000 से ज़ायद अफराद को होल्डिंग सेंटर्स पहुँचाया गया। अब तक 203 अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका है। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्तों पर 10 अप्रैल को समाअत करेगा। अदालत ने तमाम केसेस के प्रोसिक्यूटर्स को भी पेश होने का हुक्म दे रखा है।